राम राम सभी दर्शकों ने आप देखने लाग रहे हो फर्स्ट हरियाणा न्यूज। हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी आज सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि मैं बात करूं तो विभिन्न खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर के कोई गोल्ड मेडल, कोई ब्रॉन्ज, कोई सिल्वर, अलग अलग तरह के मेडल ला करके हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने लाग रहे हैं। अभी हाल ही में बॉक्सिंग में हिसार जिले की स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता और आज मैं मौजूद हूँ गांव कालवास जिला हिसार में, जहां मेरे सागे दो प्लेयर संतोष और दिलबाग इस वक्त मेरे सागे मौजूद हैं। इनके पेरेंट्स भी, गांव के भी कई गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मेरे सागे मौजूद है। आज इनसे बातचीत करांगा और थोड़ा सा मैं आपने बता दूं, अभी कुछ दिन पहला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चौथी पैरालोन बॉल चैंपियनशिप अभी अभी 2 दिन पहले समाप्त हुई है। उसमें इन दोनों खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत करके अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने का काम किया है। तो आज दोनों प्लेयर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करांगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम दिलबाग है जी। मेरे पिता का नाम दिलबाग है जी, कालवास गांव के निवासी जी। आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, जो 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो कहाँ तक हुई? हमारी 10वीं तक की पढ़ाई गांव कालवास में हुई। फिर अब मैं गंगवा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, कॉमर्स से +1 कर रहा हूँ। संतोष, आप कितने पढ़े लिखे हो? मेरा नाम संतोष है, मेरे पिता का नाम पवन है। मैं 8वीं तक गांव कालवास में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में? हाँ जी। अब आप तैयारी कहाँ करने लग रहे हो? अब हम तैयारी गवर्नमेंट कॉलेज में करते हैं, जहाँ मेरे कोच पवन लंबा और सोमवीर हुड्डा है। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में हम तैयारी करते हैं। आप इनके साथ ही जाओ? हाँ जी। अच्छा, हर एक की जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो है जो अपने आगे बढ़ने खातर प्रेरित करे है। आप अपने जीवन में किसका योगदान सबसे ज्यादा मानो हो? मेरे जीवन में मेरे पिता का योगदान सबसे बड़ा है, जिन्होंने मुझे 2 साल हो गए लगभग अपना कारपेंटर का काम करते थे, जो छोटी उम्र में लग चुके थे ये। और उनके बाद में इन्होंने मुझे खेल में शुरुआत करवाई, जिसके बाद में हमें एक PLA में जो आदेश मलिक, RK भरद्वाज और शमशेर सिंह हैं, जिन्होंने हमें एक 5 लाख रुपए का पेयर देके हमें आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें मेडल लाने तक का प्रोत्साहन किया। उन्होंने मुझे आगे बहुत पहुंचाया। फाइनल मुकाबला अपने आप में बहुत महत्व रखे है। जब आप सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंचे, उस वक्त जो एक आत्मविश्वास था, या फाइनल मुकाबले से पहले थोड़ा सा एक मन में डर भी हो है कि भाई किस तरह इसमें जीता, तो वो डर किस तरह दूर हुआ? मैं शाम को अपने रूम पे था, तो मेरे माता पिता से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि चाहे जो भी परिणाम हो देखा जाएगा, मगर आपको अपने लास्ट जहाँ तक खेला जाए तब तक खेलना है, हार नहीं माननी है। यही हमको आगे बढ़ाया और उसी से मेरे यही शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए और हमने मेडल लिया। संतोष, अगली प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? अगली प्रतियोगिता मलेशिया में होने वाली है। और इस प्रतियोगिता के लिए अभी जैसे आप बता रहे थे, कितना खर्च, अनुमानित खर्च कितना? लगभग 3.5 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। और ये एशियन कप होगा जो मलेशिया में होगा। ये पहली बार हो रहा है। ये पहले जब हुआ था तो इंडिया के बिना कोच के व्यक्ति गए थे हमारे, और उन्होंने इसमें मेडल हासिल किए थे। हाँ, इस वक्त मेरे साथ है संतोष के पिताजी पवन कुमार जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम। गुड़िया गोल्ड मेडल जीत के आई है, क्या कहना चाहोगे? हमारे गांव के, हमारी तरफ से बहुत अच्छा हुआ ये तो। हमारे गांव में आज तक किसी ने, ये इतिहास बने हमारे गांव के अंदर, किसी ने आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं दिया इन दोनों बच्चों ने। आप खुद के काम करे अगर हो? दिहाड़ी मजदूरी करें। अच्छा, और इसके मम्मी जी? बस ये दिहाड़ी मजदूरी का काम है। अच्छा, तो अभी 2 दिन पहले गांव में जिस तरह दोनों बच्चों का स्वागत होया, हाँ, उस दिन भी आप संतुष्ट हो? मतलब गांव बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ, दिया? बहुत बढ़िया किया जी। गाँव में हमें पता भी नहीं था इतना स्वागत करेंगे गाँव का। वो दीपक के पिताजी लिल्लू राम जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करांगा। राम राम। राम राम जी, सबको राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? बस जी कहना है, गाँव राम को सहयोग है बढ़िया। हमारे एक चॉइस ही नेशनल खेलना है। दिव्यांग बच्चा है मेरे गांव में, आज तक कोई खिलाड़ी नेशनल मेडल को लिया। नेशनल मेडल लाने खातर मेरी 2 साल है ये संघर्ष करा हो।
और मैं सोचा भाई ये बच्चा जीत रहा हुआ है, गांव में एक जागरूक करना है भाई, दिव्यांग बच्चा भी एक मेडल जा सका है, जनरल बच्चा नहीं लिया। जी जी। बस यही प्रमुख। अभी जैसे दीपक ने बताया कि अगली जो प्रतियोगिता है वो उसमें मलेशिया हो दिलबाग, हाँ, गया, मलेशिया हो गया। 5.5 लाख 3.5 से 5 लाख रुपए लगेंगे उसमें। उसमें इसका जितना सर्टिफिकेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी बनती है उनकी। हाँ, हाँ। वहाँ का लाइसेंस बनता है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर खेलने की लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस बनवाने के लिए हमारे को बाहर देश जाना पड़ता है। इंडिया का लाइसेंस कोई मायने नहीं होता है। जिस तरह अभी इसकी रेस की तैयारी कर रहा है, इस रेस के अंदर भी T63 कंपाउंड मान लो ये है कैटेगरीज की, अगर ये भी हम चलाएंगे तो हमारे को दुबई या चाइना या ये आसपास के देश हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये लगता है। उसमें बनती है T63, इसमें बनेंगी 20 तो उसके लिए हमारे को 3.5 से 5 लाख रुपये की मान लो खर्चा होता है। हाँ जी। उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी खेल में जाएंगे तो वो लाइसेंस हमारा फिक्स हो जाएगा, उसको हम दिखा के खेल सकते हैं। उसके बगैर हमारे को अंदर एंट्री नहीं देते। गांव के और जो खेल प्रतिभागी बच्चे हैं जो और गेमा में मतलब तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे को देख के वो ऊपर जाएं और बढ़िया खेले, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। गांव से बुजुर्ग सही राम डूडी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी, आपको धन्यवाद। आपके पोते पोती कह लो, हाँ, गांव के ही है पोते दोनों? पोती है दोनों। हाँ, हाँ, मेडल ले आए हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँ बहुत गरीब घर से हैं दोनों जी। बड़ी खुशी की बात है। गाँव में हमने भी है, बहुत अच्छा चले है और हिम्मत रखेंगे और भी आगे खर्चा लगाएंगे करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मस्त सुरेंद्र जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करांगा। राम राम सर। राम राम। गांव के 2 बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में बच्चा ने अपना आशीर्वाद दो। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे गांव की तरफ से बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे सबके बीच में होकर हम सबसे रूबरू हुए और हम सबके जो दिल की भावना थी उसको हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचाया और हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हो। तो मैं तो उसी टाइम से बहुत खुश हूँ जब से मैंने मोबाइल के अंदर ये देखा कि मेरे गांव के 2 बच्चे सोलापुर में गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो उस दिन से हमारे परिवार में, हमारे गांव में पूरी खुशी की लहर दौड़ रही है और इतने खुश और इतने एक्साइट हैं कि इससे पहले कभी इतने हुए नहीं थे, क्योंकि गोल्ड मेडल एक अपने आप में बहुत अहमियत होता है जो इन दोनों बच्चों ने करके दिखाया। और कहते हैं दोनों दिव्यांग है, ये एक पाँव से और ये आँख से हैं, तो इनके हौसले बुलंद है। जब हौसले बुलंद होते हैं तो दूरियां ऑटोमेटिक कम हो जाती है और वही इन दोनों बच्चों ने करके दिखाया है और ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है उनको कहना चाहता हूं कि इनकी खूब अच्छे इकोनॉमिकली मदद करे, फाइनेंशियल मदद करे और जो हमारे लोकल MLA हैं वो भी इनकी मदद करें और जो भी भाई देख रहे हैं वो इनकी, आप जैसे बोला आपने कि अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं तो उसके माध्यम से इनकी मदद करें। और यही कहना चाहता हूँ कि ये अपने लाइफ में लिख पाऊँ, दिन दुगनी और रात दुगनी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। एक और भाई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करांगा। राम राम जी। और नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके इस खास चैनल पर और हमारी इन बातों को आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार और अभिनंदन। कल मैंने देखा PMFO न्यूज़ पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। गांव के दोनों बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप अपने शब्दों में इन बच्चों की प्रशंसा। देखिए, हमारे लिए स्टैंडिंग ओवेशन की बेहद खुशी का माहौल है। यकीनन इतनी खुशी संचारित है हमारे शरीर में, हमारे गांव में, इसका कोई अंदाज़ा लगा पाना हमारे लिए मुश्किल है। और जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, हाल ही में संपन्न हुई महाराष्ट्र और सोलापुर में आयोजित जो तमगा हासिल किया है वो यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का प्रदर्शन इनका रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है और जिस तरह से इन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लिए कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए, अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। और मैं ये मानता हूँ और ये चाहता हूँ और दिली चाहत है मेरी, ये कहूँ कि इन बच्चों से सीखकर हमारे जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उद्यमता है, वो आगे निकले और इन बच्चों से बेहद कुछ सीखकर जिस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया है उसी तरह का प्रदर्शन दोहराए और गांव का नाम है एक बार फिर पुनः रोशन करे। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपके इस हरियाणा फर्स्ट न्यूज़ का यहाँ पधारने पर दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये भी आपने देखा, दोनों प्लेयर और इनके पेरेंट्स अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने
जो अगली जो प्रतियोगिता मलेशिया में जो होने वाली है उसका जो खर्चा है वो लगभग 3.5 से 5 लाख रुपए रहने वाला है। मैं सभी दर्शकों एक उम्मीद करूंगा कि आप अपनी नेक कमाई में से इन दोनों खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मलेशिया में होने वाली प्रतियोगिता के लिए इन्हें कम से कम 3.5 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनकी आर्थिक सहायता ज़रूर करें। गांव कालवास, ज़िला हिसार से फर्स्ट हरियाणा न्यूज़ से मैं रमेश कुमार।